हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये हमारा वीडियो नंबर 9 है। तो इसके पहले वीडियो 1 से लेकर 8 तक बन चुका है, पहले आप उसको देखिए, फिर आइए आप वीडियो नंबर 9 में, तो आपको अच्छे से सारे चीज़ समझ में आएंगे। तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 का 11 से लेकर 15 तक। तो इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक हो चुका है हमारा। तो आज हम लोग 11 से लेकर 15 तक देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। तो आप देख सकते हैं इफ़ x फिर मैट्रिक्स दिया गया है, ये मतलब इनटू में है हमारा, फिर प्लस का साइन, फिर y, फिर मैट्रिक्स इनटू में है, ये इक्वल टू का साइन 10 और 5 मैट्रिक्स के अंदर है। फिर हमको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब कि हमें x और y का वैल्यू जो है फाइंड करना है, सीधा सा मतलब। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं जो दिया गया है हमें, x 2 3, ठीक है। फिर प्लस का साइन, y दिया गया है -1 और 1, ठीक है। फिर इक्वल टू का साइन 10 और 5, ये हमें दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है x और y। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो x है ये इनटू में है, तो ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये जो होता है सारे में मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो होगा हमारा x मल्टीप्लाई, ये 2 में भी होगा और ये 3 में भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लाई जो होगा, ये हमारा हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर इसी तरह हमारा ये जो y है इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये y इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा हमारा y इंटू -1, तो ये हमारा माइनस का y हो जाएगा, y इंटू 1 तो y हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर हम लोग इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा 5। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस प्लस का साइन है, तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 2x प्लस y माइनस वाई, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये ऐड होने के बाद होगा हमारा 2x माइनस वाई, ठीक है। फिर इसे और इसे ऐड करते हैं क्योंकि ऐड का साइन है। तो 3x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ऐड करने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हमारा था 10 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन का मतलब है हमारा यहाँ पे इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ आ रहा है। मतलब कि अब हम लोग वे नहीं लिखेंगे कि इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर सेम फिर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, अब हम लोग वह नहीं लिखेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो ये जो इक्वल टू का साइन है इसका मतलब ये जो हमारा है ये 10 के इक्वल है और ये जो हमारा पूरा पूरी है 3x प्लस वाई ये हमारा 5 के इक्वल है। तो इसे हम लोग इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। फिर हम लोग इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सॉल्व करना है x और y का वैल्यू फाइंड करना है तो मान लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर ये और ये हम सेम कर दें तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग कर सकते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो ये और ये हमारा कट जाना चाहिए। तो क्या करें, ऊपर भी देखिए हम लोग 3 से इंटू कर देते हैं और नीचे हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 इन 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में एंड 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 इन सेकेंड में हम लोग करेंगे। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 6x, फिर माइनस का साइन 3 इंटू माइनस वाई हो जाएगा हमारा 3 का y, फिर ये इक्वल टू के साइड हमारा इंटू होगा तो 3 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। फिर 2 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 6x,
फिर 2 इंटू प्लस वाई हो जाएगा हमारा प्लस का 2y इक्वल टू 2 इंटू 5 हमारा 10 हो जाएगा। फिर चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग माइनस 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 लगाए तो ये हो गया हमारा कैंसिल। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये माइनस का ही साइन रहेगा, और ये 2 और ये जो 5 है हमारा 2 और ये 3 जो है, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हुआ, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का साइन माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, तो 3 और 2 हमारा 5y हो गया। और ये देखिए ये माइनस का ये प्लस का है तो ये हमारा 20 हो जाएगा। तो चलिए हो गया। अब यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। 20 बाय माइनस का 5 ये हमारा 4 टाइम कटेगा तो y का वैल्यू हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं y इक्वल टू माइनस का 4। तो हम लोग y का तो वैल्यू फाइंड कर लिए। तो चलिए इस y को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू -4 पुट इन इक्वेशन 1। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 है। तो इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे तो 2x यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो ऑलरेडी एक माइनस है और यहाँ पे भी माइनस का ही 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हम लोग डायरेक्ट 4 लिख लेते हैं इक्वल टू 10। तो ये 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10, ये प्लस 4 इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस का 4, तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, ये कैंसिल होकर हमारा 3 आ जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू जो था 3 आ गया और y का वैल्यू जो है -4 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था x एंड y का वैल्यू फाइंड कीजिए, ये दिया गया है। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीका से हम लोग फाइंड कर लिए x और y का वैल्यू। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें भी दिया गया है गिवन 3 फिर एक मैट्रिक्स इक्वल टू फिर ये मैट्रिक्स प्लस फिर ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दिया गया है, फिर हमको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w। तो हमको x, y और z, x, y, z और w का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल सा मतलब इससे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 x, y, z और ये w। फिर हम लोग लगाएंगे इक्वल टू का साइन, फिर है x 6 -1 2w, फिर प्लस का साइन, ये हमारा 4x प्लस y, ये हमारा z प्लस w और ये 3 है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये 3 है मल्टीप्लाई में, देख सकते हैं आप। तो ये सारे में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x 3y 3z 3w, ठीक है। फिर हम लोग लगाएंगे इक्वल टू का साइन और जो है हम उसे लिख लेते हैं। ये हमारा x 6 -1 2w, प्लस का साइन 4x प्लस y z प्लस w और 3, ठीक है। अब हम लोग इसे लिख लेते हैं 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, तो इसे हमको ऐड करना है। तो ये देख सकते हैं आप एडिशन का साइन लगा हुआ, मतलब ऐड करना है। तो x प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस x, मतलब इसमें ये ऐड कर रहे हैं। आप x प्लस 4 भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग लिख लिए। फिर 6 प्लस ये करेंगे तो 6 प्लस x प्लस y, ठीक है। फिर ये हम लोग बॉक्स में लिख लेते हैं। फिर ये जो है हमारा इसमें मतलब ऐड होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस z प्लस w, ठीक है। इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये जो है हमारा इसमें ऐड होगा, तो ये हम लोग जान चुके हैं कोरस्पोंडिंग कैसे कैसे क्या ऐड होता है, तो हम लोग ये सब तो सीख चुके हैं। ये जो हमारा x है इसमें ऐड हुआ, ये जो 6 है इसमें ऐड हुआ, ये -1 इसमें ऐड हुआ और ये जो 2w है इसमें ऐड होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2w प्लस 3,
तो ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का रूल फॉलो हो रहा है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स का रूल फॉलो हो रहा है, मतलब ऑर्डर सेम, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये जो है हमारा इसके इक्वल, ठीक है, और ये जो हमारा इसके इक्वल, इसमें हो रहा था प्लस का साइन, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और ये प्लस ये, लेकिन इक्वल टू का साइन है, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और ये जो 3z है हमारा ये इसके इक्वल, और ये जो 3w है ये इसके इक्वल। तो ये सब आपको करना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर देखिए, चलिए हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो 3x इक्वल टू हमारा है 4 + x के, ठीक है। तो x वाले को हम लोग एक साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, ये प्लस का इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो ये माइनस का x हो गया इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/2, तो ये कट जाएगा तो हमारा आएगा 2। तो x का वैल्यू तुम लोग फाइंड कर लिए बहुत ही आसान तरीके से, x का वैल्यू हमारा क्या है 2 है। अब इसी तरह ये जो 3y है इसके इक्वल है, तो हम लोग इक्वल कर लेते हैं। 3y इक्वल टू 6 + x + y। तो चलिए हम लोग इसमें करते हैं y वाले को एक साइड, तो ये हो जाएगा 3y, ये प्लस का y है इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो ये माइनस का y हो गया इक्वल टू 6 + x है, x है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते ही, तो ये 2y इक्वल टू 6 + x, लेकिन हम लोग जान रहे हैं x का वैल्यू 2 है, पता चल चुका है हमको। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 6 + 2, तो 2y इक्वल टू 8 हो गया, तो y इक्वल टू 8/2, ये हमारा कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये यहाँ पे हम लोग का y का वैल्यू आ गया 4। तो चलिए यहाँ से x और y हमको तो फाइंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसे और इसे हम लोग इक्वल कर लेते हैं, तो चलिए कर लेते हैं इसे और इसे इक्वल। तो हमारा क्या क्या इक्वल होगा, हमारा इक्वल होगा 3z इक्वल टू इसमें इक्वल होगा, तो ये हो गया हमारा -1 + z + w। तो इसमें हम लोग z वाले को एक साइड करते हैं, तो ये हो गया 3z, ये प्लस का z है इक्वल टू के साइड आएगा, तो ये माइनस का z, फिर इधर इक्वल टू के साइड बचा -1 + w, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 2z इक्वल टू -1 + w। तो इसे हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर हम लोग इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग w फाइंड करेंगे, w यहाँ पुट करेंगे तो z हमको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो ये देखिए 3w इक्वल टू इसके आ रहा है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3w इक्वल टू 2w + 3 के। यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वल करना है, इक्वल का साइन है, तो ये और ये इक्वल हो गए। तो चलिए हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो w वाले को एक साइड करते हैं, तो 3w, ये प्लस का इधर आएगा, तो ये माइनस का 2w इक्वल टू 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो ये w इक्वल टू हमारा 3 आ गया। तो w इक्वल टू 3 आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग w का वैल्यू मतलब पुट करते हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं, पुट w इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2z इक्वल टू -1, w का वैल्यू है हमारा 3, तो ये हो गया 2z इक्वल टू, ये सॉल्व करते तो 2 आएगा, तो z इक्वल टू 2/2 कैंसिल होके 1 आ गया, मतलब कि z का जो वैल्यू है हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ पे x y w z हम लोग फाइंड कर लिए। तो देखिए बोला गया था हमें x y z एंड w फाइंड करने, तो हम लोग w फाइंड कर लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए, इफ f(x) इक्वल टू ये दिया गया है, सो डैट f(x) इंटू f(y) इक्वल टू f(x + y)।
तो ये देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है। कैसे, देखिए पहले हम लोग एफ एक्स को लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। एफ एक्स हमें दिया गया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, और ये हमारा साइन एक्स कॉस एक्स 0, ये हमारा 0 0 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब हमें दिया गया है। तो हम लोग एफ वाई क्या फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। एफ वाई हमारा हो जाएगा, जो एक्स के जगह पे है यहाँ पे वाई पुट कर दीजिए, तो ये हमारा एफ वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस वाई माइनस साइन वाई, ये 0 तो रहेगा ही, फिर साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो ये तो हो गया हमारा। तो आप चाहे तो इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं, 3 रो है 3 कॉलम है, 3 × 3, ये भी 3 × 3 का फॉर्म में है। तो ये तो हम लोग कर लिए। तो हमें करना क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है। तो चलिए हमको मतलब ये और ये हमको इंटू करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है, मतलब कि इंटू करना है इसका और इसका। जिसका इंटू करना उससे लिख लेते हैं। तो ये है हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। इसका इंटू करना है एफ ऑफ वाई के, मतलब कि कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो इसे सिंपल हम लोग को इंटू करना है। तो इंटू करना बहुत ही आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं इंटू कैसे करते हैं। इंटू करने के लिए पहले आप ऑर्डर देखिए, 3 × 3 का है, इसका भी 3 × 3 का है। तो ये और ये हमारा सेम होना चाहिए, जो कि सेम है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा ऑर्डर का, वे भी क्या होगा? 3 × 3 ही होगा। तो जो हमारा आंसर का ऑर्डर होगा वे भी 3 × 3 होगा। हमको पहले ही पता चल जाता है, तो हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं आंसर का ऑर्डर क्या आने वाला है। तो चलिए हम लोग इसे फाइंड करते हैं। ये कॉलम, ये रो इस कॉलम से पहले होगा, फिर इससे होगा, फिर ये लास्ट हम लोग का इससे होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग बड़ा ऐसा बना लेते हैं। तो cos x इंटू कॉस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos x इंटू कॉस वाई। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे हम लोग, माइनस साइन x इंटू साइन वाई। तो ये माइनस का साइन, साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस का साइन, 0 इंटू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 ही होगा, 0 इंटू 0, तो ये तो 0 ही होगा। तो ये तो पहले के लिए हो गया, तो इतना दूर से हमें पहला एलिमेंट मिलेगा। फिर हम लोग दूसरे एलिमेंट के लिए करते हैं। तो ये cos x इसमें इंटू होगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos x इंटू माइनस साइन वाई। फिर ये इसमें इंटू होगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन, इसे हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो ये होगा हमारा माइनस का साइन x इंटू कॉस वाई। फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे, 0 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू 0। ठीक है, तो ये दूसरा एलिमेंट हुआ। अब हम लोग तीसरे एलिमेंट को करते हैं। तो 0 इंटू 0 क्या हो गया हमारा, यहाँ से देख सकते हैं तीसरे एलिमेंट के लिए। तो 0 इंटू 0 क्या हो गया, 0 ही हो गया। फिर हम लोग इससे करेंगे, 0 इंटू 0 क्या हो गया, 0 ही हो गया। फिर 0 इंटू 1 क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो लास्ट तो हम लोग 0 लिख लेते हैं डायरेक्ट, लेंथी हो रहा है इसलिए। फिर अब हम लोग आएंगे रो 2 पे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं।
साइन एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस का साइन कॉस एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, 0 इंटू 0 तो ये 0 ही हो गया, इसे हम लोग लिख लेते हैं तब पर भी 0 इंटू 0। ठीक है, फिर हम लोग इसे रो 2 से कॉलम 2 में करेंगे तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू माइनस का साइन वाई। तो ये पहले के लिए था, पहला एलिमेंट के लिए था, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा, इसे हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर साइन इसमें होगा तो 0, कॉस इसमें 0 होगा 0, ये 0, तो लास्ट वाला हमारा फिर से आ गया 0। फिर हम लोग अब इसके लिए करते हैं तो 0 इंटू ये करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 0 इंटू ये करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये मतलब 0 ही होगा। फिर हम लोग सेकेंड एलिमेंट के लिए देखते हैं, 0 इंटू ये तो 0 ही होगा, 0 इंटू ये 0 ही होगा, 1 इंटू 0 तो 0, ये लास्ट 0 ही होगा। फिर हम लोग इसके लिए करते हैं 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये लास्ट में हमारा 1 आ गया। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, जो हमारा आया है तो ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए इसे हम लोग करते हैं कैसे, ये हो गया कॉस एक्स कॉस वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो 0 ख़त्म, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर ये सेकेंड एलिमेंट देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक था, तो ये तो 0 0 ख़त्म हो गया, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस एक्स, हम लोग माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लिए, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, फिर हम लोग लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर ये 0 था तो इसे हम लोग 0 ही लिख लेते हैं, दिख रहा होगा आपको। फिर ये जो है इसे हम लोग लिखते हैं, क्या है हमारा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा, तो माइनस को बाहर करते हैं, साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स है इंटू साइन वाई। ठीक है, साइन वाई, फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ पे हमारा था 0, फिर ये तो 0 ही हो गया, ये तो 0 ही है, ये 1 है, तो ये हुआ। अब इसे और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है हमारा, आइडेंटिटीज, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हमारा फार्मूला है। कॉस है पहले, माइनस का साइन है, तो ये हमारा कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। फिर इसी तरह ये जो है हमारा माइनस कॉस है, देख सकते हैं माइनस, ये भी माइनस का साइन है, तो ये हमारा फार्मूला है माइनस, ये हमारा फार्मूला है साइन एक्स माइनस वाई के। इसी तरह ये भी होगा और इसी तरह ये भी होगा, तो हम लोग इसे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, देखिए क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना दूर तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो इसका जो फार्मूला आ रहा था, इसका फार्मूला कॉस एक्स प्लस कॉस वाई आ रहा था, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इंटू हम लोग एफ वाई फाइंड कर रहे थे, तो पहला जो आ रहा था इसे सॉल्व करने के बाद ये आएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा साइन, ये माइनस तो है इसे हम लोग लिख लेते हैं, माइनस साइन एक्स माइनस वाई आएगा, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और लास्ट में हमारा था 0। फिर यहाँ पे इसी तरह आप देख सकते हैं, इसे हम लोग अगर करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हमारा फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन
एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी बनेगा। फिर ये देखिए साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये हमारा फार्मूला है कॉस एक्स माइनस वाई का, लेकिन माइनस का साइन है इसलिए हम लोग पहले माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, और लास्ट में तो जीरो था, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं 0 0 1 था, 3 इंटू 3 का था। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई तो हम लोग फाइंड कर दिए। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू है हमारा एफ एक्स प्लस वाई के। तो आप देखिए इसे और इसे आप ऐड कीजिए, एफ एक्स, इसे देखिए, इसे हम लोग अगर अंदर में एक्स प्लस वाई कर दें तो ये कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ही देख सकते हैं क्या ये जो है इक्वल ही होगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू डायरेक्ट ही है इसके, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ करना था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें बोला गया है सो डैट ये मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू ये मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई का कुछ लगेगा, हम कर लेते हैं। 5 - 1 6 7 है, फिर 2 1 3 4 है, डज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4, फिर है हमारा 3 - 1 6 7। तो मल्टीप्लाई करना है तो ऑर्डर देखेंगे पहले, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 का, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 का है। तो ये और ये सेम है, ये आंसर का ऑर्डर, इसका भी इसी तरह 2 × 2 है, इसका भी 2 × 2 है। तो ये आंसर का ऑर्डर, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये आंसर का ऑर्डर। तो चलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रो एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 प्लस का साइन, -1 × 3 क्या हो गया माइनस का 3, ये हो गया एक एलिमेंट। फिर 5 × 1 क्या हो गया 5, फिर प्लस का साइन, -1 × 4 ये माइनस का 4। फिर इसमें आएंगे हम लोग 6 × 2 क्या हो गया 12 प्लस का साइन, 7 × 3 21। फिर इसमें आएंगे ये और ये 6 × 1 क्या हो गया 6 हो गया प्लस का साइन, 7 × 4 क्या हो गया 7 × 4 हमारा हो जाएगा 28, डज नॉट इक्वल टू। तो चलिए इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रो, ये कॉलम और ये कॉलम, बोला गया है इसे डज नॉट इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यही हमको सो डैट करना है, मतलब प्रूव करना है। चलिए हम लोग करते हैं इसे प्रूव। तो 2 × 3 क्या हो गया 6 प्लस का साइन, 1 × 6 हो जाएगा हमारा 6। तो देखिए 2 × 3 क्या हो गया 6 हो गया, और 2 × 3 हमारा 6 हो गया, और 1 × 6 क्या हो गया ये भी हमारा 6 हो गया। तो चलिए अब इसे करते हैं। 2 × -1 तो माइनस का 2, फिर लगाएंगे हम लोग प्लस का साइन, 1 × 7 क्या हो गया 7 हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये जो 3 है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 3, ये हमारा 5 है, 3 नहीं है, ये हमारा 5 है। तो यहाँ पे भी 5 होगा, तो ये 5 होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 × 5 तो ये 10 हो गया, और 1 × 6 क्या हो गया 6 हो गया। फिर इसी तरह हम लोग किए इसमें 2 × -1 -2, फिर 1 × 7 ये हो गया। फिर हम लोग इसमें और ये करेंगे, तो ये रो और इसमें करेंगे। तो 3 × 5 हो जाएगा हमारा 15 प्लस का साइन, 4 × 6 हो जाएगा हमारा 24। फिर यहाँ पे करेंगे हम चौथे एलिमेंट के लिए
3 इंटू माइनस का जो है 1, तो ये माइनस का 3 प्लस का साइन 4 इंटू 4 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 28। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हमारा 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस करना है दोनों को तो ये हमारा हो जाएगा 33। इसे हमको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 34। ये डज नॉट इक्वल है 10 प्लस 6 16, माइनस 2 प्लस 5 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 5। इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39, इसे ऐड करते हैं -3 तो ये हो जाएगा 25। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये तो प्रूफ हो गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। तो चलिए हम लोग इसे भी कर लेते हैं। तो पहले हम लोग जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। 1 2 3 0 1 0 1 1 0, फिर -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 does not equal to -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, और ये दिया गया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे भी करते हैं। इंटू करना है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, ये भी 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, ये भी 3 इंटू 3 है, ये भी 3 इंटू 3 है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम होना चाहिए, ये और ये आंसर का ऑर्डर होगा। उसी तरह ये और ये जो है सेम होगा, और ये जो ये है आंसर का ऑर्डर होगा। तो चलिए करते हैं इसे। तो इसे ये रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, कॉलम खत्म, फिर आएंगे दूसरे रो में। इसी तरह हमें करना है मल्टीप्लाई। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो 1 इंटू -1, तो ये हो गया हमारा माइनस का 1 प्लस का साइन, 2 इंटू 0 0 प्लस का साइन, 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया। अब हम लोग आएंगे दूसरे पे। अब ये होगा इसमें 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 प्लस का साइन, 2 इंटू -2 तो माइनस का 2 प्लस का साइन, 3 इंटू 3 9, ये हो गया। फिर इसमें होगा इस बार 1 इंटू 0 तो 0, 2 इंटू 1 तो 2, 3 इंटू 4 तो ये हो गया 12। फिर इसमें आएंगे अब हम लोग 0 इंटू -1 0 प्लस का साइन, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0, फिर 0 इंटू 1 तो 0, 1 इंटू -1 तो माइनस का 1 प्लस 0 इंटू 3 तो 0, 0 इंटू 0 तो 0, 1 इंटू 1 तो 1, 0 इंटू 4 तो 0। फिर आएंगे इस पे 1 इंटू -1 तो -1 प्लस का साइन, 1 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 2 तो 0। फिर इस पे आएंगे 1 इंटू 1 तो 1 प्लस का साइन, 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, 0 इंटू 3 तो 0। फिर 1 इंटू 0 तो 0 ही होगा, 1 इंटू 1 तो 1 होगा, 0 इंटू 4 तो 0 होगा। फिर यहाँ पे डज नॉट इक्वल लगाइए और इसे सॉल्व करते हैं। ये और ये भी मल्टीप्लाई आपस में होंगे, तो चलिए हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। तो ये एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो 1 -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। इसे हम लोग चलिए रफ वर्क में कर लेते हैं, समझेंगे अच्छे से इस रफ वर्क में।
जैसे ये हमारा है -1 इंटू 1, तो ये माइनस का 1 हो गया, प्लस का साइन 1 इंटू 0 तो 0, फिर प्लस का साइन 0 इंटू 1 तो 0 ही। तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस का 1। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर ये जो है माइनस का 1 इसमें होगा, तो -1 इंटू 2 तो ये हो गया हमारा माइनस का 2, प्लस का साइन 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, फिर प्लस का साइन 0 इंटू 1 0। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो हमारा फिर से आंसर आएगा माइनस का 1 ही। तो ये माइनस का 1 हो गया। फिर चलिए -1 इंटू 3 करते हैं, तो ये माइनस का 3 हो गया, प्लस 1 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 0 तो 0। इसे हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये आंसर हमारा दे देगा माइनस का 3। फिर आएंगे हम लोग इस पे, फिर एक एक करके करेंगे। तो 0 इंटू 1 तो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। फिर -1 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 तो 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1। फिर इस पे करेंगे 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 तो ये माइनस का 1, फिर 1 इंटू 1, देखिए -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1, फिर 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा यहाँ पे 0। फिर ये वाला लास्ट में होगा 0 इंटू 3 तो 0 ही, -1 इंटू 0 तो 0 ही, 1 इंटू 0 0 ही, तो ये 0 हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं लास्ट वाला 2 इंटू 1 तो क्या हो गया 2, प्लस 3 इंटू 0 तो 0, प्लस का साइन 4 इंटू 1 4, तो ये हो गया हमारा 6। ठीक है, फिर ये रो इस कॉलम में, सेकेंड वाले कॉलम में 2 इंटू 2 4, प्लस का साइन 3 इंटू 1 3, प्लस का साइन 4 इंटू 1 4, 4 4 8 3 11, ये हमारा 11 हो जाएगा यहाँ पे 11। फिर ये लास्ट वाले में करते हैं 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो यही वाला वैल्यू होगा 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। फिर हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए -1 है, 0 है, 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 5। फिर इसे करते हैं, पहले प्लस वाला को कर ले, तो ये हो गया 9 और 1 10, और ये माइनस का 2 है तो ये 8 हो गया। 0 2 12, ये हमारा 14 हो गया। 0 है तो ये 0, ये माइनस का 1 होगा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ -1 होगा। देखिए ये तो 0 ख़त्म, प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 0। फिर देखिए 0 + 0 + 1 तो ये 1 होगा। ठीक है, फिर डज नॉट इक्वल टू जो हमें दिया गया है, हम लोग जो फाइंड किए थे लिख लेते हैं -1 -3 1 0 0 6 11 6। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ये और ये जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो हमारा पार्ट 2 है ये भी हमारा प्रूफ हो गया, क्या ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो यही हमको करना था क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 था, सो डेट हमें करना था। तो इसका 2 पार्ट था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो हम लोग दोनों को अच्छे से एकदम डीप में किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट 2 था, इसे भी हम लोग डीप में पूरा अच्छा से कैलकुलेशन किए, और इसे भी हम लोग देखे ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हम लोग का आज का 15 उसे भी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ए मैट्रिक्स दिया गया है, फिर फाइंड करना है a² - 5a + 6i। ये जो i है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स दिया गया है तो उसे हम लोग लिख लेते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, ये हमें दिया गया है a। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसे देखते रहिए तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये a² है, चलिए हम लोग a² फाइंड करते हैं। तो a² का मतलब क्या होता है,
ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मतलब ए का खुद से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलिए हम लोग करवा देते हैं। 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, इसका खुद के ही साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, तो ये है। चलिए हम लोग इसे फाइंड करते हैं। तो ये वाला जो है रो, ये तीनों के साथ होगा जितना कॉलम है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × 2 क्या हो गया, 2 × 2 4 प्लस का साइन, 0 × 2 तो 0 ख़त्म, 1 × 1 तो 1, तो इसे हम लोग यहाँ पे 1 ही लिखिए। फिर 2 × 0 तो ख़त्म, 0 × 1 तो ख़त्म, 1 × -1 तो यहाँ पे माइनस का 1 ही आएगा। फिर 2 × 1 2 तो लिख लेते हैं इस बार 2, 0 × 3 तो ख़त्म, 1 × 0 तो ख़त्म, ये तो हो गया ख़त्म, तब पर भी लिख लेते हैं। फिर इस पे आएंगे हम लोग, फिर एक एक करके सारे कॉलम में करेंगे। तो 2 × 2 क्या हो गया हमारा 4 प्लस का साइन, 1 × 2 2 प्लस का साइन, 3 × 1 3, ठीक है। फिर इस पे करेंगे 2 × 0 तो 0, 1 × 1 तो 1 प्लस का साइन, 3 × -1 तो ये माइनस का 3। अब ये जो है लास्ट पे हो गए 2 × 1 तो ये 2 प्लस का साइन, 1 × 3 3, फिर लगाइए प्लस का साइन, 3 × 0 तो 0। फिर ये हम लोग लास्ट पे आएंगे, अब लास्ट रो पे। तो 1 × 2 क्या हो गया हमारा 2 प्लस का साइन, -1 × 2 ये हमारा माइनस का 2, 0 × 1 तो ये 0 ही हो गया, ठीक है। इतना दूर तक आपको समझ में आया है। फिर 1 × 0 तो 0, -1 × 1 तो ये हमारा माइनस का 1 ही होगा। फिर लास्ट वाला आप देख सकते हैं 0 × ये तो 0 ही होगा, तो ये लास्ट में हमारा माइनस का 1 ही होगा। फिर 1 × 1 तो ये 1 हो गया, प्लस का साइन, -1 × 3 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस का 3 आएगा। फिर 0 × 0 करते हैं तो 0 ही आता है। तो चलिए हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 4 × 1 हमारा 5, ये तो कर लिए थे माइनस का 1, 2 + 0 0 तो ये 2 ही होगा, 4 2 6 3 9, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का 2, 2 + 3 और ये 0 है तो ये हमारा 5 होगा। तो ये तो 0 ख़त्म, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये कट जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। ये -1 तो दिया गया है, प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस का साइन बड़ा है तो ये माइनस का 2 हो गया। तो ये फाइंड हो चुका है। ये हम लोग क्या फाइंड किए, ए स्क्वायर, मतलब कि ए × ए फाइंड किए। तो ए स्क्वायर तो हमें पता चल गया क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर फाइंड कर लिए। अब हम लोग 5a फाइंड करेंगे, 5a। तो हम लोग 5a फाइंड कर लेते हैं। तो 5a, तो 5 को लिख लीजिए और a लिख लीजिए, मतलब कि मल्टीप्लाई में। a मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दिया गया है, इसे हम लोग लिख लेते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ठीक है। तो आप देखिए 5 × 2 क्या हो जाएगा हमारा 10, 5 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारा क्या है 0 है। 5 × 1 क्या हो जाएगा, आप जानते हैं अगर कोई भी चीज़ बाहर में मल्टीप्लाई हुए सारे में मल्टीप्लाई होता है। 5 × 1 हमारा हो जाएगा 5, 5 × 2 10, 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × 1 5, 5 × -1 तो ये माइनस का 5, 5 × 0 तो 0। तो हम लोग 5a जो था हम लोग फाइंड कर लिए हैं। ये जो इंटू हो रहा है तो आप देखिए ये कैसे इंटू हो रहा है, ये इसमें हो रहा है, इसमें, ये मतलब सारे में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया 5a। तो हम लोग 5a फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग 5a फाइंड कर लिए। अब हम लोग 6i फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे जगह नहीं है।
तो हम लोग अब 6i फाइंड करेंगे। 6i, तो i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं 6i, तो हम लोग i को जानते क्या होता है 1 1 1 डायगोनल पे 1, फिर 0, फिर ये 0 ये 0 ये 0, ये हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम लोग देखिए ये 6 जो इंटू में तो सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा दे देगा ये 6i इक्वल टू हमें दे देगा सारे में मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 0 तो 0, फिर ये 0 0 6 0 0 0 6, तो ये हमें दे देगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं a स्क्वायर भी फाइंड कर लिए, 5a भी फाइंड कर लिए और 6i भी फाइंड कर लिए। अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं और हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो क्या था हमारा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i ये था। तो a स्क्वायर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, a स्क्वायर हमारा है, ये है हमारा a स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख देते हैं a स्क्वायर के जगह पे। तो a स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिख देते हैं, तो a स्क्वायर के जगह पे हमारा था 5 माइनस 1 2 9 9 और ये माइनस का 2 था हमारा, ये 5 0 माइनस का 1 माइनस का 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यही था हमारा a स्क्वायर जो हम लोग लिख दिए। अब हम लोग लगाएंगे माइनस का साइन और हम लोग जो 5a फाइंड किए थे उसे हम लोग लिख देते हैं। तो 5a हम लोग यहाँ पे लास्ट में फाइंड किए थे, इसे हम लोग लिख देंगे। तो 5a को हम लोग लिख देते हैं, जो हमारा 5a था हमारा 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 और 0 था, ये था। फिर प्लस का साइन 6i, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लस जो था हमारा 6 था 0 0 0 6 0 0 0 6 था हमारा, तो ये था हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं इसे और इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, नहीं तो आप माइनस भी कर सकते हैं। तो चलिए माइनस ही कर लेते हैं। तो 5 माइनस करेंगे हम लोग 5 माइनस करेंगे हम लोग 10, तो ये भी कर सकते हैं या तो आप ये कर सकते हैं, इसे और इसे आप लोग कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आपका मन है जो आप कर सकते हैं कर लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं इसे, देखिए कैसे क्या करेंगे। तो ये हमारा इसे सॉल्व करना है, तो ये और ये हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो ये जो 5 माइनस 10 है, 5 माइनस 10, नहीं तो आप प्लस वाले को कर दीजिए पहले। आसान करने का तो इसे बहुत तरीका है, लेकिन हम आसान तरीका इसे चूज करेंगे। तो ये प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो हम लोग दोनों को प्लस कर देते हैं। तो चलिए कर लेते हैं प्लस वाले को पहले। तो 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11, ठीक है। फिर -1 और 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 ही होगा। 2 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा। 9 प्लस 0 करेंगे तो 9, -2 प्लस 6 तो ये 4 हो जाएगा, 4 होगा ना। देखिए -2 प्लस 6 करेंगे तो ये 4 हो गया ना। 5 प्लस 0 करेंगे तो 5 ही होगा। 0 प्लस 0 तो 0, -1 प्लस 0 तो माइनस का 1, -2 प्लस 6 तो यहाँ देखिए -2 प्लस 6 तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ये हम लोग प्लस वाले को कर लिए। अब माइनस जो है हमारा लिख लेते हैं 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। अब इसे सिंपल माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। 11 में 10 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1 आएगा। -1 में हम लोग माइनस का 0 करेंगे तो आंसर तो माइनस का 1 ही आएगा। 2 माइनस 5 करेंगे तो आंसर माइनस का 3। 9 10 किए तो 4 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आंसर माइनस का 1 आएगा। 5 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 10। 0 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 5। -1 और माइनस का 5, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
तो ये प्लस का साइन बड़ा है और ये माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 माइनस 0 करेंगे तो ये हमारा 4 अगेन आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ये क्या था हमारा, ये था हमारा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ये हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक हमारा हो चुका है सॉल्व। तो ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। फिर यही हमसे पूछा गया था फाइंड, ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए। तो 11 से लेकर 15 तक हम लोग का सॉल्व हो चुका है इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग 15 से लेकर टोटल मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, एक्सरसाइज 3.2। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे।